हेलो स्टूडेंट्स, IT इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर का आप लोगों को मैं अभी 5 पार्ट जो है बता चुका हूं और ये छठा पार्ट है। इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से जो है आप लोगों का जो महत्वपूर्ण निम्मी का क्वेश्चन है जो CBT एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है ये 25 नंबर का। इससे पहले 24 नंबर आपका पार्ट 5 में मिलेगा। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट से जो है देख सकते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। आपको ध्यान रखना है क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ, और दूसरा कह रहा है कि खुले हुए प्रतिरोध। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, पहले ए में है खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, बी में है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, सी में है खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, डी में है खुले परिपथ के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। सीरीज सर्किट होता है, तो सीरीज सर्किट में आपका सभी जो है जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। आपका देखिए इस प्रकार से यदि आपका सीरीज सर्किट है तो बीच से अगर कहीं से कोई ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आप उस दोनों के बीच में अगर वोल्टेज मापिएगा तो आपको सर्किट का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज दिखाई देगा, जो कि आपका देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल वोल्टेज आपूर्ति दिखेगा। तो सही आंसर आपका जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताएं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R3 का जो है इसका वैल्यू निकालना है आपको। अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्टेज है और अप्लाइड इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो जो है 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यह एक आपका जो है पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल सर्किट है आपका। तो पैरेलल सर्किट में जो है आपको जो है फार्मूला जो अप्लाई करते हैं 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, इस प्रकार से जो फार्मूला अप्लाई होता है वो फार्मूला को अप्लाई करना है। और नॉर्मल जो आपका फार्मूला है V इजिकल टू IR, उस फार्मूला से आपको जो है टोटल R निकाल लेना है। R बराबर V बट्टा I होता है। इस फार्मूला से जो है आपको अप्लाई करके जो 24 वोल्टेज है और आपका करंट जो है 12 है, इसका मतलब जो है R जो है आपका 2 के बराबर हो गया। तो इस फार्मूला में आपको जो है 1/2 इजिकल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/R3 का मान पूछ रहा है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकल रहा है आपका 12 ओम। तो डी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए। देखिए ये जो है पॉइंट ए है और ए बी को जो है आपको कह रहा है शॉर्ट कर दिया गया है। तो उस कंडीशन में इस सर्किट का पर में जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, बी में दिया हुआ है सभी शाखाओं के समान धारा बहेगी, सी में दिया हुआ है प्रत्येक शाखाओं में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा और डी में दिया हुआ है कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। जब ये आपका जो है प्लस माइनस शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में परिपथ का जो है प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो आपका इसका सही आंसर जो है ए होगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 में, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का क्या नाम है। देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका सही आंसर जो है सेंसिस्टर होता है, बी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ए में है आपका धारा गुने समय, बी में है वोल्टेज गुने धारा, सी में है धारा गुने प्रतिरोध और डी में है वोल्टेज गुना प्रतिरोध। तो जो Q का फॉर्मूला होता है पूछ रहा है, Q इजिकल टू IT होता है फॉर्मूला, जो कि आपको I करंट और T टाइम समय। तो आपका सही आंसर देखिए इसमें दिया हुआ है ए में धारा गुने समय करंट इनटू टाइम। तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई आपको पूछा जा रहा है। ए में दिया हुआ है महो, बी में ओम, सी में ओम मीटर, डी में ओम प्रति मीटर। तो चालकता का इकाई जो है महो होता है। सही आंसर आपका ए है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सी में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, तापमान नियतांक, तापमान गुणांक। तो इसका सही आंसर जो है तापमान गुणक, आपका डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी में जो है आप जो पोलरिटी चेक करते हैं, कौन सा फेज है, पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो इसकी जांच करने के लिए आपको वोल्ट मीटर का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ देखिए ए में दिया हुआ है चल लौह मीटर, बी में दिया हुआ है चल कुंडली वोल्ट मीटर, सी में चल लौह मीटर और डी में दिया हुआ है डायनोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो आपका इसमें सही आंसर है बी, मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर में, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। देखिए ये सीरीज सर्किट के बारे में पूछ रहा है और इसमें R2 देखिए यह आपका जो है R2 यह सब जो है देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और ये पूरा सर्किट जो है आपका यह सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो इसमें जो है पूछ रहा है आपका कि यह R2 वोल्टेज में जो है क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सीरीज सर्किट में आपका टोटल R जो निकालते हैं आप, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट इस प्रकार से टोटल रेजिस्टेंस जो है निकलता है। तो इसमें जो है आप पहले इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस निकाल करके और फिर जो है आप ओम का नियम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ओम का नियम का फॉर्मूला लगा करके I बराबर जो है V/R से आप करंट निकाल लेंगे इस सर्किट का। और जैसे ही करंट निकल जाएगा तो ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में सभी रेजिस्टेंस में करंट का मान सेम रहता है। तो उसके बाद आप जो है फार्मूला लगा करके V बराबर जो है IR फार्मूला होता है, इससे लगा करके आप क्या कर लेंगे, जो भी उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट निकल गया आपको I और R2 का जो है मान होगा उसको उसमें पुट कर देंगे, गुना करेंगे दोनों का, आपका वैल्यू निकल जाएगा। वैसे इसका सही आंसर आपका जो है B है। 10 वोल्टेज सॉल्व करेंगे तो 10 वोल्टेज इसका आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन है आपका, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। सीरीज सर्किट के बारे में पूछ रहा है, इसका यूज ए में है परिपथ में फ्यूज वोल्ट मीटर संयोजन, सी में है घरों में विद्युत लैंप, डी में है अमीटर में शंट प्रतिरोधक। आपका सही आंसर है परिपथ में फ्यूज। परिपथ में जो फ्यूज में लगाया जाता है वो जो है आपका सीरीज सर्किट रहता है, तो ये आपका सही आंसर है। ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 1 ओम से 100 ओम तक का प्रतिरोध आपको मापना है, तो इसके लिए जो है किस विधि का उपयोग करेंगे। ए में है प्रतिस्थापन विधि, बी में है आपका केल्विन ब्रिज विधि, सी में है व्हीटस्टोन ब्रिज और डी में है वोल्टमीटर और एमीटर विधि। तो 1 ओम से 100 ओम के लिए जो है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है ओम मीटर होता है, तो सही आंसर आपका सी है, ओम मीटर। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है। देखिए इसमें आपका अलग अलग कलर जो है दिया हुआ है, बैंड का 4 बैंड रजिस्टर है और इससे आपको वैल्यू निकालना है। तो इससे संबंधित जो है हमारे चैनल में थ्योरी में जाइएगा तो आपको रेजिस्टेंस का कलर को निकालने का पूरा जो है आधे घंटे का वीडियो है, उसमें आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और ऐसे जो यहाँ पर में दिया हुआ है तो ऑरेंज 3 होता है, ऑरेंज 2 बार है तो 3 होगा। और रेड जो है जो तीसरा कलर होता है मल्टीप्लायर होता है, तो 10⁻², रेड का 2 होता है, यानी कि आपको 2 जीरो हो जाएगा। और सिल्वर जो है आपका जो है गोल्डन 5% और सिल्वर जो है 10% होता है प्लस माइनस। तो इसके हिसाब से आपका देखिए बी में जो है आपका दिया हुआ है 3300 प्लस माइनस 10 हो, तो बी आपका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 क्या क्या उपयोग है। देखिए इस फिगर को आपको गौर से देखना पड़ेगा। इस फिगर में देखिए ये R2 आपको दिखाया हुआ है और यह एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसका मान को आप वेरी करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका यूज पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है। ए में है परिपथ में धारा को सीमित करना, बी में है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, सी में है संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना और डी में है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो यह जो है आपका जो इसका पॉइंटर है, इस पॉइंटर को जो है जीरो पोजीशन एडजस्ट करने के लिए इस रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसको कम ज़्यादा करके हम लोग इसको पॉइंटर को शून्य पर करते हैं, तो सी आपका जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ए में है आपका वोल्टेज, बी में है धारा का वर्ग, सी में है प्रतिरोध का वर्ग और डी में है उससे प्रवाहित धारा। तो आपका सही आंसर जो है इसमें बी है, स्क्वायर ऑफ द करंट। इसमें जो है फॉर्मूला होता है आपका H = I²RT। तो ये करंट का जो है वर्ग होता है, इसलिए आपका जो है बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। ए में है कोई परिवर्तन नहीं, बी में है 2 गुना कम हो जाता है, सी में 2 गुना अधिक हो जाता है, डी में 4 गुना कम हो जाता है। आपका सही आंसर बी है, इसमें जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। देखिए इसमें जो R4 दिया हुआ है इसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो पूछा जा रहा है। तो यह सर्किट जो है पहले आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इस सर्किट का जो है आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज है
और इसमें जो है आपका कितना ड्रॉप होगा इसके बारे में निकालना है। तो आप ओम का नियम का जो है इसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सही आंसर जो है आपका निकल रहा है 100 वोल्टेज। डी आपका इसमें आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। ए में है बढ़ेगा, बी में है घटेगा, सी में है समान रहेगा, डी में है अनंत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका बी है, घट जाएगा। जब आपका जो है प्रतिरोध इसमें जो है कम होता है, जैसे ही लाइट पड़ेगा इस पर में, वैसे ही जो है प्रतिरोध इसका धीरे धीरे घटते जाता है। अगला प्रश्न है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो डीसी परिपथ में जो है आप लोग जो ओम का नियम पढ़े हैं उसमें पावर का फार्मूला पढ़े हैं। तो P बराबर आपको V इंटू आई या I इंटू वी। तो इसमें देखेंगे कि कहाँ पर में वोल्टेज है और करंट है। तो देखिए यहाँ पर में करंट है धारा और यहाँ वोल्टेज है। तो आपका सही आंसर जो है बी है। 44 नंबर में देखिए 200 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। इसमें आपका जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये पावर है और ये आपका वोल्टेज है और आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो R इजिकल टू होता है V² बट्टा P। इस फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है इसका आंसर निकलेगा C 312.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। जब कोई भी ओपन सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका मान जो है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि सर्किट जो है ओपन है। तो आपका सही आंसर जो है डी है, अनंत। अगला प्रश्न है आपका 45 में, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो देखिए यहाँ पर में 50 ओम है, 220 है, 450 है, 560 है। तो सबसे अधिक जो है 560 ओम का प्रतिरोध है। तो जो सबसे अधिक मान का प्रतिरोध होगा उसमें से जो है सबसे कम धारा आपका बहेगी। तो डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही आंसर आपका सी है, 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है और यह इस सेट का जो है इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ए में है लंबाई, बी में है प्रतिरोधकता, सी में है तापमान, डी में है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आपका सही आंसर जो है डी है।